Hello students, now today in chapter number 11 force and pressure we are going to discuss the topic that is the electrostatic force and the gravitational force. तो स्टूडेंट ये आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट डिस्कसिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, व्हाट हैपेंस, एक्टिविटी नंबर 11.7. टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, ये आपको पता है प्लास्टिक स्ट्रॉ क्या होती है, एंड कट इट इनटू द नियरली 2 इक्वल पीसेस. ठीक है, सस्पेंडेड वन ऑफ दिस पीसेस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ द पीस ऑफ थ्रेड. फिगर नंबर 11.11 ये देख लीजिए. 11.11 इस प्रकार से है. ये आपको इस प्रकार से टेबल में ये थ्रेड से एक स्ट्रॉ लगाना है और बांध के इस प्रकार से रखना है. ठीक है, नाउ होल्ड द other piece of the straw in your hand and rub it free end with the sheet of the paper. यानी उसको दूसरा जो स्ट्रॉ था उसको किससे, एक शीट ऑफ पेपर से रब करना है. ब्रिंग द रब्ड, अब जो आपके हाथ में जो रब की हुई जो स्ट्रॉ थी, एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ, है ना, आपको वो सस्पेंडेड स्ट्रॉ के नज़दीक लेके जाना है. मेक श्योर दैट द टू पीसेस डू नॉट टच. अब यहाँ पे एक बहुत ही प्रिकॉशन लेना है आपको कि वो जो स्ट्रॉ जो थी उसको टच नहीं करना है, बस उसके नज़दीक लेके जाना है. डू नॉट टच ईच अदर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व नेक्स्ट, द रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ द स्ट्रॉ. अब यहाँ पे क्या होगा, जो तो कुछ होगा वहाँ पे, मूवमेंट होगा. जैसे कि हम ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये मूव हो रही है. पहले ये देखो, इसका ये इमेज यहाँ पे थी, ये इस मूव हो रही है इसके तरफ. ठीक है, समझ में आ गया. यानी ये कुछ न कुछ तो भी एक फोर्स निर्माण हो गया है जो कि ये स्ट्रॉ इस स्ट्रॉ के तरफ खींच रही है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ द स्ट्रॉ. जो आपने यहाँ पे सस्पेंडेड किया था, ये वाली पीस को उसको रब करने का है. ठीक है, अब क्या होगा, अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वाज रब्ड अर्लियर विद द paper near the free end of the suspended straw. What do you observe now? ठीक है, मतलब अब जब उसको करेंगे, सस्पेंडेड वाली जो स्ट्रॉ को क्या करेंगे, उसको रब करेंगे शीट ऑफ पेपर के पास, एंड ब्रिंग द पीस ऑफ द स्ट्रॉ नियर द रब अर्लियर, जो अर्लियर वाले, तब क्या होगा, तो उसमें कुछ रिपल्शन होगा. अभी यहाँ पे पहले में अट्रैक्शन हुआ था. ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ था, वहाँ पे रिपल्शन होगा. तो a straw rubbed with a paper attracts another straw but repels if the has also been rubbed with a sheet of the paper. यानी यहाँ पे कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और यहाँ पर भी कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और उसके कारण वो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है. इसके बारे में हम और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लो कि चार्जेस आर डेवलप. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्जेस आर डेवलप. ठीक है, यहाँ पे चार्जेस आर डेवलप एंड दैट इज वाई द इन द फर्स्ट केस व्हाट इज हैपनिंग, द अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, एंड इन द सेकंड केस it is repulsion of the straws takes place. Understand? Now let us move to the next. A straw is said to have the acquired electrostatic charge. इसी को हम क्या बोलेंगे, electrostatic charge डेवलप हो जाते हैं after it has been rubbed with a sheet of the paper. Such a straw is an example of the charged body. इसी को हम बोलेंगे charged body. तो एक आप इसको घर में भी कर सकते हैं. देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बहुत ईजीएस्ट बताता हूँ. ये एक प्लास्टिक रूलर स्केल लेंगे. ठीक है, उसको और एक पीस ऑफ पेपर लेके, छोटे पीस ऑफ पेपर. ठीक है, बहुत ही बारीक और इसको ये जो स्केल को हम सिर पे रगड़ लेंगे, अपने बालों पे इसको 2 या 4 से 5 बार उसको रगड़ेंगे और इसके पास ये लेके आएंगे रूलर स्केल को. क्या हो जाएगा, इट विल अट्रैक्ट टूवर्ड द स्केल. ठीक है, तो ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं. अगर इतना स्ट्रॉ का अगर नहीं भी कर सकते तो आप ये वाला तो कर ही सकते हैं घर में. ठीक है, चलो. द फोर्स exerted by the charged body on another charged or uncharged body is known as the electrostatic force. ये आपको डेफिनेशन ख्याल में रखना है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स?
द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज, ठीक है, एक चार्ज रहेगी और एक क्या रहेगी, अनचार्ज रहेगी, is known as the electrostatic force, and this force comes into the play even when the bodies are not in contact. और यहाँ पर भी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का. The electrostatic force therefore is another example of the non-contact force. You will learn more about the electric charges in chapter number 15. ठीक है, चैप्टर नंबर 15 में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको. तो अभी इतना समझ लो, ये भी एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. चलो अब आ जाते हैं हम अपने नए दूसरे टॉपिक पे, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर. अब ग्रेविटेशनल फोर्स का एक बहुत बड़ा एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो यू नो दैट द एग्जांपल इज़ वेरी सिंपल. तो यहाँ पे दिया है, पहले उसको डिस्कस कर लेते. यू नो दैट अ कॉइन और द pen falls to the ground when it slips off your hand. अगर आप टेबल चेयर पे बैठे और आपके हाथ से पेन या कुछ भी पेंसिल या कॉइन गिर जाता है तो क्या कहाँ जाता है सबसे पहले, लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ये नीचे गिर जाते हैं. व्हेन दे गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट भी अगर फ्रूट प्लांट से फ्रूट अगर नीचे डिटैच होगा तो क्या नीचे जाएगा, है ना, ऊपर तो नहीं जाएगा. Have you ever wondered why it is so? Why it is so? When the coin is held in your hand, it is at rest. वो अभी rest में है ना. It is called as at the rest. Now, as soon as it is released, it begins to move downwards. ठीक है, कहाँ जाएगा वो, downwards में जाएगा, नीचे गिरेगा. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अभी coin कहाँ गया, undergoes the state of change. नहीं तो पहले तो रेस्ट था, अब क्या हो गया, चेंज हो गया उसके. Now can this happens without a force acting on it? क्या आप मान सकते कि इसको अगर ऐसा नहीं हुआ रहता तो अपने आप क्या coin नीचे गिर जाता? No. Which is this force called? The object or the things fall toward the earth because it pulls them. यानी कि earth ने उसको pull किया, earth because it pulls them, and that is why this force is called as the force of gravity. इसी को हम कहेंगे the force of gravity or just a gravity. इसको हम बोल सकते हैं just a gravity. तो force of gravity और gravity एक ही है. दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स. यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, रिपल्शन नहीं है यहाँ पे, ये ख्याल में रखने का, अट्रैक्टिव फोर्स. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, कि सभी इस धरती पे सभी जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी ग्रेविटी से एक्ट होते हैं, ठीक है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस all the time without our being aware of it. हम अवेयर भी नहीं रहते लेकिन फिर भी वो हम उससे कनेक्टेड है. और ग्रेविटी हर 24/7 ये काम कर रही है, ठीक है. वाटर बिगिन्स टू फ्लो टूवर्ड द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप जैसे खोले पानी नीचे आता है ना. वाटर इन द रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी. ये भी अगर हम देखते हैं कि सारी नदियाँ जो है जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, ठीक है, तो ऊपर से जाते यानी नीचे के ढलान के ऊपर में आती है, जैसे नॉर्थ टू साउथ, या फिर या हम देखते हैं वेस्ट के तरफ जाती है या तो फिर ईस्ट के तरफ जाती है. तो इस प्रकार से ये ऊपर से नीचे बहती है नदियाँ, ठीक है, ये भी हमको पता है. अब हम देख लेते हैं, ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन. अब ये प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ का अलोन प्रॉपर्टी नहीं है. इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स भी अगर हम देखते हैं तो ये सारा प्लैनेट, इतने जो मीटीरॉइड्स है और भी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स है, ये सब वेदर स्मॉल अदर लार्ज कितने भी एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ एवरी अनदर ऑब्जेक्ट, एंड दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर हम देखें तो अर्थ, मून, है ना, ये सारे जो है वो सब
एक दूसरे से वो कई किलो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वो उनके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वो सब एक जगह टिके हुए हैं, है ना। और प्लैनेट्स और अर्थ ये हम गिर क्यों नहीं रही है भाई, अगर हम सोलर सिस्टम में जाते हैं तो ये अर्थ प्लैनेट कैसे गिर रही है, क्या नहीं गिर रही है। चंद्रमा जो है हमारा सैटेलाइट वो भी नहीं गिर रहा है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों सब पूरे सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, दे ऑल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड, दे आर कनेक्टेड टूवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो आकर्षित है और वो इस कारण टिके हुए हैं। तो हमने आज जाना बच्चों व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. So we are ending the session here only, and the next time we will see the next topic. Okay, thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.